नमस्कार दोस्तों, मैं होनेश राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। अ, अब जो ट्रेडिंग सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में कि भाई 2 मार्च को जो एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हुआ था 2 घंटे का, तो उसमें मैंने यहाँ पर आपके लिए लेवल्स बताए थे कि भाई 22,410 जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे सपोर्ट है 22,275 का जो लेवल है वो हमारा सपोर्ट बन सकता है। और यहाँ पर खुलने के बाद ही मतलब सुबह में मार्केट खुलते ही यहाँ पर मैंने बताया था कि भाई मार्केट ओपनिंग ऑन रेजिस्टेंस बी कॉशियस। और लेवल था अपना रेजिस्टेंस कौन सा था, तो कि भाई ये 22,410 का जो लेवल था 22,411 का एक मतलब ऑलमोस्ट वो वाला हमारा लेवल था। और यहाँ पर अपना टारगेट जो हिट हो भी जाता है। और ये मैंने कितने टाइम से यहाँ पर आपको बताया था कि भाई मार्केट में 22,400 तो आना ही आना है। देखिए 22,400 इनकमिंग, 22,400 तो तय है, करेक्ट। तो ये सब कुछ यहाँ पर होता हुआ अपना टारगेट हिट हो जाता है, मतलब अपना लॉजिक के हिसाब से मार्केट कंप्लीटली ऑल टाइम हाई लगाता है, 22,400 हिट कर देता है। और फिर आप देख सकते हैं कि मार्केट में एग्जैक्ट वहीं से एक मार्केट में हल्का फुल्का रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 22,410 जो लेवल मैंने बताया था उसके ऊपर मार्केट गया नहीं, क्योंकि ओपनिंग एग्जैक्टली नियर रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको सुबह में 9:11 ही बता दिया था कि ओपनिंग ऑन रेजिस्टेंस, सो बी कॉशियस, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि मार्केट ने वहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट का चार्ट अगर हम करते हैं इंट्राडे का, तो वहाँ पर कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा बड़ा प्राइस एक्शन नहीं हुआ, लेकिन कंसोलिडेट करके उधर उसके नीचे ही मार्केट ने क्लोज किया, मतलब ऊपर जा ही नहीं पाया, रिजेक्शन वहीं से मिल रहा है हमको। तो अब इसका क्या मतलब है, मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई तो लगा दिया, अपना जो टारगेट था वो भी हिट हो गया, लेकिन अब क्या, आगे क्या, मंडे को क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी तक दोस्तों आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको जो बताया जाता है वो बिल्कुल सटीक बताया जाता है, जो एग्जैक्ट होता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो में मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को पहुंचाए। और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको बताया जाता है लाइव मार्केट में आपको अपडेट दिए जाते हैं, मार्केट खुलने से पहले लेवल्स दिए जाते हैं और लेवल्स बिल्कुल एक्यूरेटली काम करते हैं। डिटेल एनालिसिस के बाद यहाँ पर मैं आपके साथ लेवल्स शेयर करता हूँ, तो आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। तो अब इसको समझने के लिए मैं आपको लेके जाऊंगा डेली चार्ट पर, और डेली चार्ट पर आपको टॉप डाउन एनालिसिस दिखाऊंगा कि क्या होने वाला है मार्केट में और क्या हो सकता है। तो सिंपली हमें दिख रहा है कि मार्केट काफ़ी टाइम से यहाँ पर एक चॉपी सेशंस दिखा रहा है, मतलब इस तरह से रैंडम, मतलब जा तो रहा है, ऑल टाइम हाई लग रहा है, लेकिन ज़्यादा फुल पावर के साथ या अच्छी रैली नहीं हो रही है। मतलब एक खतरा मंडरा रहा है कि मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है, कभी भी क्रैश हो सकता है। तो क्या ये क्रैश होगा नहीं होगा उसके ऊपर ये वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके चलते हम यहाँ पर एक इस तरह से एक चैनल जैसा क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए आप, अगर यहाँ से ये 1, 2 और 3 ये हमारा एक ट्रेंड लाइन डेवलप हो रहा है, 3 टच पॉइंट्स है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इस तरह से करते हैं तो यहाँ पर हमको 1, 2 और ऐसा कुछ दिख रहा है। अब ये राइजिंग वेज जैसा भी बन रहा है कुछ, मार्केट में धीरे धीरे मतलब जा तो रहा है ऊपर, लेकिन चॉपीनेस के साथ जा रहा है। और अगर आप आरएसआई पर नज़र डालेंगे तो डेली चार्ट पर हमको आरएसआई में डाइवर्जेंस भी है। अब डाइवर्जेंस का ये मतलब नहीं होता है दोस्तों कि इसमें मतलब बहुत बड़ी गिरावट आएगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल रिवर्सल के चांसेस होते हैं। अब वो कब टूटेगा, जब तक कि यहाँ पर ये उसका जो सपोर्ट लेवल है, ये वाला जो सपोर्ट लेवल है, ये ब्रेक नहीं करता है, यानी कि मार्केट यहाँ से नीचे आकर इसको ब्रेक नहीं करता है, तब तक ये गिरावट संभव नहीं है। हो सकता है मार्केट यहाँ पर इस तरह से चॉपीनेस करता हुआ चलता ही रहे, लेकिन ये गिरेगा ज़रूर। और जब गिरेगा तब जितने भी स्टॉप लॉसेज यहाँ पर ट्रेल हो रहे हैं वो तेज़ी से निकलेंगे। तो यह इसी के चलते मार्केट में तेज़ गिरावट हो सकती है, लेकिन वो कब होगी वो किसी को नहीं पता। हमें अपने लेवल्स के ऊपर फोकस करना है, लेवल्स कौन से रहेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने कल के वीडियो में भी बोला था कि भाई यहाँ पर एक ये जो पैटर्न बन रही है, ये 1, 2 और 3 कैंडल की पैटर्न, ये कौन सी पैटर्न है, ये मॉर्निंग स्टार है, लेकिन ऑन टॉप। अब मॉर्निंग स्टार जो टॉप पे बनती है तो वो एक मैन्युपुलेशन का भी एक निशानी हो सकती है कि भाई यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैं अभी यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बन रहा है, मार्केट ऊपर जा सकता है,
लेके जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकता है, जाने को मैंने बोल रहा हूँ ना, धीरे धीरे जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें देख रहा है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है, आरएसआई में वीकनेस भी आ रही है। अब एक और चीज़ यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो पैटर्न है कि बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद गैप अप के बाद एक छोटी सी स्पिनिंग टॉप कैंडल, और अब अगर मार्केट कल को यानी कि मंडे को गैप डाउन ओपन होता है, यानी कि यहाँ कहीं ओपन होता है इधर कहीं, और एक हल्की सी रेड कैंडल बनाता है ऐसे, ये रेड कैंडल बनती है, तो ये कौन सी पैटर्न बन जाएगी? ये बन जाएगी इवनिंग स्टार पैटर्न। समझ रहे आप? इवनिंग स्टार। और इवनिंग स्टार कब होगी? अगर ये विक उसकी ऐसे ऊपर रहेगी। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, समझ लो यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो गया और सीधा यहाँ पर नीचे ही कैंडल बनती है, तो ये कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है? एबेंडॉन बेबी बनेगी, एबेंडॉन बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न। आप इसको गूगल कर सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा गूगल यहाँ पर एबेंडन बेबी पैटर्न। अब एबेंडन बेबी पैटर्न बेरिश पैटर्न हो सकती है, ये वाली सी, ये एक बेरिश पैटर्न है। यहां पे क्या हो रहा है? एक ग्रीन कैंडल बन रही है, एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप बन रहा है, बीच में गैप है, और मार्केट नीचे आके अगर रेड कैंडल बनाता है तो यहां से मार्केट गिर सकता है। तो दिस इज अ बेरिश साइन। मतलब अगर मार्केट यहाँ पर कल को गैप डाउन ओपन होता है दोस्तों, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे बेरिश हो सकते हैं। अब क्यों हो सकते हैं उसको हम बताते हैं, 15 मिनट पर समझाने की कोशिश करूँगा कि 15 मिनट में क्या हो रहा है। तो सिंपली देखिए मार्केट में क्या हो रहा है ना, आरएसआई ऑलरेडी ओवरबॉट में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में आरएसआई काफ़ी ओवरबॉट में है। अब अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, समझ लो यहाँ कहीं सीधा गैप डाउन ओपन होता है या यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, तो क्या होगा? आरएसआई सीधा यहाँ पर नीचे आएगा और फिर एक हल्का पुल बैक, और यहाँ से अगर ये हाई को नहीं निकालता है और अगेन रिजेक्शन दिखा रहा है, दैट मीन्स कि ये मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इतना ज़्यादा इम्बैलेंस आ रहा है ना, ये यहाँ से नीचे गिरना शुरू कर सकता है मार्केट। तो इसी के चलते कल को मंडे को अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ज़्यादा बुलिश ना होना, ये ट्रैप हो सकता है, बिल्कुल मार्केट नीचे जाएगा। ये इस तरह से जो बाउंस आया है ना, ये दिखाने का है। उसका रीज़न एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि वॉल्यूम का एनालिसिस अगर हम करते हैं तो वॉल्यूम में भी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या मैनिपुलेशन हो रहा है। तो सी, अब ये छोटा सा ट्रेडिंग सेशन था हमारा 2 घंटे का। अब 2 घंटे का ट्रेडिंग सेशन में आप देखिए वॉल्यूम का कुछ आया ही नहीं है। अगर लोग बुलिश होते तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता ना, ये कि यहाँ से मार्केट और भी ऊपर जा सकता था, करेक्ट, कि भाई मार्केट ऑल टाइम हाई लग रहा है लेकिन ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल आया ही नहीं है। और ये ट्रेडिंग सेशन जो 2 घंटे का था स्पेशल सैटरडे को हुआ, वो सिर्फ चेक करने के लिए ही किया गया है कि मार्केट में ओवरऑल इन्वेस्टर्स किस तरह का सोच रखते हैं कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कौन से लेवल्स हो गए हैं? तो ये जो बड़ी सी कैंडल बनी है, मतलब ये छोटी सी छोटी सी ये कैंडल बनी, उसका हाई एंड लो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल बन जाएगा। अब अगर मार्केट कल को इसके ऊपर खुलता है तो ये हो सकता है कि दिस इज जस्ट अ पॉज विथ लो वॉल्यूम, नाउ यहाँ से अगेन एक बाइंग इमर्ज हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट कल को गैप डाउन ओपन होता है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, तो ये गैप डाउन ओपन होता है तो डेफिनेटली यहाँ से एक सेलिंग ट्रिगर हो सकती है, तगड़ी वाली सेलिंग ट्रिगर हो सकती है। तो उसके चलते आप तैयार रहना। और सेकंड सपोर्ट हमारा यहाँ पर बन सकता है, ये वाला यहाँ पर 22,300 पे, यानी कि 300 तक का टारगेट तो आपको डेफिनेटली मिल सकता है अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। तो समझ लो हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट इस तरह से यहाँ 300 तक तो आ ही सकता है। और फिर यहाँ पर देखेंगे अगर मार्केट इसको सस्टेन कर लेता है या फिर इस तरह से हल्का फुल्का आके और वापस तोड़ता है तो फर्दर डाउन हो सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है मार्केट। तो ये सेकेंड लेवल रह सकता है नीचे 22,214। अब 15 मिनट पर इसको और रिफाइन करेंगे फटाफट। मैं आपके लिए, अब वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो उसको फटाफट से मैं रिफाइन करना चाहूँगा। तो देखिए ये लेवल एक लेवल बन सकता है, ये तो मतलब
ठीक है, ये टूट सकता है, ये वाला लेवल 22,300 का तो टूट सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ये चॉपीनेस दिख रहा है ना, जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगा यहाँ से निकलना ही शुरू कर देंगे लोग, और ये फेयर वैल्यू गैप है, बिल्कुल यहाँ तक आ सकता है 22,200, करेक्ट, यहाँ तक 223 तक आ सकता है, मतलब राउंड नंबर 22,200 ओआई डेटा यहाँ पर हमको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो हम ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं, और ओपन इंटरेस्ट पर हमको दिख रहा है कि भाई 22,200 कहाँ है, यहाँ पर है। तो सी 22,200 पर सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है कल के दिन। तो दिस इज़ द लेवल, सिंपल लेवल है यहाँ पर, ये 22,224 22,223 का जो लेवल है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन, और अगर फर्दर ये टूटता है तो फर्दर नीचे जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कल के दिन यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन अगर कल के दिन यहाँ पर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो जाता है और यहाँ पर एक छोटी सी रेड कैंडल भी बनती है, तो आप बुलिश सिनारियो से निकल जाना, समझ गए? क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर इस तरह से कंसोलिडेट भी कर जाता है कल के दिन, और यहाँ पर इस तरह से नीचे की साइड क्लोजिंग देता है या कुछ भी, तो फिर मार्केट में और गिरावट हो सकती है। तो दिस इज़ द व्यू, मैं ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ अब मार्केट में, मेरा टारगेट आ चुका है 22,400 का, और जिस प्रकार से यहाँ पर हॉल्ट लिया गया है वो मुझे यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है। मार्केट ऊपर कब जाएगा? ऊपर मैंने आपको बताया ये लेवल जब तक की ब्रेक नहीं होता है तब तक मार्केट में ऊपर जाने की कोई चांसेस नहीं है। 22,430 के लेवल के ऊपर एक प्रॉपर प्रोमिनेंट क्लोजिंग चाहिए हमें 5 से 15 मिनट की कैंडल का, तब ही मार्केट में हम सोचेंगे कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, बाकी नहीं। अब इसको मैं समझाने के लिए एक लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि फिब टूल भी हम यूज़ करेंगे। उसका रीज़न है कि मार्केट ऑल टाइम हाई है, हमारे पास ऊपर की साइड कोई भी रेफरेंस नहीं है, तो यहाँ से अगर हम इसका ये एक्सटेंशन निकालना चाहेंगे तो हमको देखने को मिल रहा है कि ये लेवल हमारा नेक्स्ट लेवल है। अभी मार्केट फिलहाल 25% से नीचे आ चुका है, 22,405 का जो लेवल था उसके नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हमारे लिए बुलिश और बुलिश होना के लिए लेवल हमारा ये है, जो कि अपना ये ऑल टाइम हाई जो एक स्पाइक था कल के दिन वहाँ से है, मतलब 22,475 का जो लेवल है वो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल हो सकता है फिलहाल। लेकिन उसके ऊपर मैं अभी सोचता ही नहीं हूँ। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले इस लेवल के ऊपर अगर जैसे ही निकलता है तो अपर साइड के लिए पहले आपका टारगेट ये लेवल हो सकता है। क्लियर है? तो दिस इज द रेजिस्टेंस 22,400 इज द रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर निकलता है 22,420-25 के ऊपर निकलना शुरू करता है तो आपका टारगेट 22,480 तक का हो सकता है बुलिश साइड में। उसके ऊपर अगेन मार्केट में एक डिप आ सकता है, वो देखेंगे। अगर नहीं आता है तो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और वॉल्यूम आ रहा है ठीक ठाक तो मार्केट भाग भी सकता है। लेकिन मेरा व्यू यहाँ से थोड़ा बहुत बेरिश हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको पुट कॉल रेशियो भी दिखाना चाहूँगा। पुट कॉल रेशियो हमको क्या दिखा रहा है 1.22, जो कि बहुत एक्सट्रीमली बुलिश है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि मैन्युपुलेशन अगर है, जीरो वॉल्यूम है और यहाँ पर रेड कैंडल बनती है तो यहाँ पर कॉशियस होने की बिल्कुल आवश्यकता है। तो होप आपको आज के वीडियो में मज़ा आया, सब कुछ देखने को मिला, मैन्युपुलेशन किस तरह से रीड किया जा रहा है, सब कुछ मैंने आपको बताया। तो अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू दिख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।